हम जब पहली बार मुंबई गए तो जिनके घर रुके थे उनके मिलाने की स्टाइल बड़ी गजब। उनके घर लोग हमारे पास मिलने आए तो वो मिला कैसे रहे। गुरुजी ये 25,000 करोड़ के आदमी, ये 15,000 करोड़ के मालिक, ये 20,000 करोड़ की कंपनी के मालिक। हमने कहा बाबा बहुत अच्छा। हमने ऊपर से नीचे तक देखा तो एक सेठ जी बोले गुरुजी ऐसा क्यों देख रहे हैं। हमने कहा देख रहे कि कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं तुम्हारे शरीर में निकला है क्योंकि तुम 20,000 करोड़ के हो। जड़िया जी बोले गुरुजी एक दो लोगों को कुछ पूछना है जरा बता दो। हमने 25,000 करोड़ के मालिक से पूछा अकेले में पूछोगे या सबके सामने। बोला नहीं नहीं अकेले में, अकेले। हमने सबसे कहा यू कैन गो। हमने पर्चा बनाया, जैसे ही पर्चा बनाया और हमने कहा कहो क्या पूछना है। हे भगवान ऐसा रोने लगा जैसे लुगाई हो। अरे हमने कहा 25,000 करोड़ के आदमी हो, इतने बुरे रो रहे हो। हमारे आदमी ठीक है 25 रुपया जेब में नहीं है फिर भी ठहाका लगा कर हंस रहे हैं। क्या काम के 25,000। हमने तो उनसे कह दिया था इससे अच्छा तो तुम बाबा बन जा। गरीब आदमी कहता धनवान सुखी है, और धनवान से पूछो तुम सुखी हो। नहीं नहीं हम नहीं, राजा सुखी। राजा से पूछा क्या तुम सुखी हो। हम नहीं है, महाराज चक्रवर्ती सम्राट ये सुखी है। उनसे पूछा तुम सुखी हो। हम नहीं है सुखी। इंद्र देवता है। इंद्र से पूछा तुम सुखी हो। इंद्र बोले कहां सुखी है, कोई भी माला जपता है तो हमें टेंशन हो जाती है कहीं हमारा इंद्रासन न छीन ले। हम नहीं है। ब्रह्मा जी सुखी है। ब्रह्मा जी से पूछा तुम सुखी हो। ब्रह्मा जी बोले हम तो और टेंशन है। तुम्हें क्या टेंशन। हमें टेंशन ये है कि कहीं कंपनी में गलत आदमी ना बन जाए तो लफड़ा। ब्रह्मा जी बोले हम भी सुखी नहीं। फिर कौन। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। 1.5 साल पहले हमारी कथा हुई बीना। आपको बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं। 1.5 साल पहले बीना के लोगों ने हमें बुलाया कि आप कथा करने आइए। भागवत की कथा करने के लिए हम 7 दिन के लिए वहां गए। एक दिन हमने घोषणा की हनुमान जी के प्रसाद के रूप में नारियल बांटे। सब लोगों का आकलन जो हमारा था 3 लाख से ऊपर 3.5 लाख 4 लाख। अब लोगों को नारियल लेने की वो होड़ मच गई। जो नारियल रखे थे मंच के सामने लोग लाइन से न आए, एक के ऊपर एक चढ़ के। और छोटा सा पंडाल, भयंकर गर्मी, चारों तरफ जाम। अब हमारे प्राण सकपका रहे, हमारा बीपी हाई। हम माला लें और जपिए के हे बजरंग बली आवाज बचा। हमने नारियल तो बंटवा रहे लेकिन आफत ना हो जाए, कहीं ब्रेकिंग न्यूज ना बन जाए। कैसी भगवान की कृपा। भगदड़ मच गई। भगदड़ मची। भगदड़ में लोग चिपलने लगे, चिल्लाने लगे। हमारे जो सेवादार लगे थे वो दौड़े दौड़े हमारे पास आए। गुरुजी भगदड़ मच गई है। वहां नारियल लूटने लगे, सब चपने लगे। ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगी। अब सफोकेशन हो गया पंडाल में, तो लोग बेचारे गिरने लगे। बूढ़ी बूढ़ी माताएं, जवान बच्चे, माताएं सब गिरने लगी। पुलिस प्रशासन घबरा गई। लोगों को उठा उठा करके मंच पे लाए, एसी के सामने बैठाए। अब एम्बुलेंस ना चले क्योंकि जाम इतना। एक माता जी 6 माह की बच्ची लेकर के आई। अब वो पंडाल में बीच में फंस गई। वो बच्ची हाथ से छूट गई। अब ये रोए चिल्लाए, बच्ची को ढूंढे। अब लाखों लोग आपस में भग रहे। एडिशनल एसपी मैडम अभी हमको मिली थी सागर में। उन्होंने हाथ पकड़ा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो। हमारी बच्ची गिर गई। हाँ पंडाल में बीच में। बड़ी मुश्किल से उनको ऊपर मंच तक लाए। बार बार वो माता जी बेहोश हो रहे। लोगों ने कहा कि 6 माह की बच्ची, लाखों लोग हैं, चिपल गई हो। अब पुलिस वालों ने कहा कि भीतर जाए कौन बच्ची को ढूंढने। भगदड़ इतनी मची है। माता जी को एम्बुलेंस पर बैठाने के लिए बाहर लाए। बार बार वो बेहोश हो गए। बार बार आंख खुले तो चिल्लावे हमारी बिटिया। अब माँ तो माँ होती है। तब तक उसी वक्त सफेद रंग के कपड़े पहने हुए, सिर पर टोपी बांधे हुए, बकबके कपड़े पहने हुए एक 80 साल का बुढ़ा हाथ में बच्ची ला करके कहता है कि ये तुम्हारी बच्ची है। उन माता जी ने गले से लगा लिया। और उन दादाजी का आज तक पता नहीं लगा। और भगवान की ऐसी कृपा कि उस कथा में जितने घायल थे 7-8 बजे तक सब स्वस्थ हो गए, सबकी छुट्टी हो गई। और बागेश्वर हनुमान जी की जय जयकार। संतों के चरण, जो भगवान के चरण और संतों के आचरण को पकड़ लेता है उसका कल्याण हो जाता है। हम अभी थे साउथ में, दक्षिण भारत में। तो जहां हम रुके थे वहां उस प्रदेश के बहुत बड़े नेता हमारे पास मिलने आए। बोले उनकी टूटी फूटी हिंदी थी। बोले हमने सुना आप पर्चा बनाता है। ऐसे ही बोले हमने सुना आप पर्चा बनाता है। हमने कहा हमने भी यही सुना कि हम पर्चा बनाता है। हंसे, लेकिन फिर वो बाद में अपनी जेब से निकाल के बोले
हम हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और अपनी जेब में हमेशा चित्र रखते हैं। हमने उनसे तो कुछ नहीं कहा, उनसे जो बात करनी थी वो बात की, उनका पर्चा 2-3 डेकाडोन की हमने छोड़े, उन्हें चमत्कार दिखाए। नतमस्तक हो गए, बोले गुरु कहाँ छिपे रहे? उनके चेले हम छिपे नहीं रहे, तो वहीं अब आए ठटरी के बारे। बोले ये ठटरी वाले क्या है? हम बोले आशीर्वाद, तो बढ़िया आशीर्वाद लेके वो चले गए। लेकिन वो बोले हम जेब में हनुमान जी का चित्र रखते हैं। लेकिन जब वे चले गए तब रात को हम मंथन कर रहे थे, अपनी डायरी पर लिख रहे थे कि जेब में लोग चित्र हनुमान जी का रखते हैं, मोबाइल में चित्र रखते हैं, मंदिर में भी चित्र रखते हैं। हनुमान जी का चित्र जेब में नहीं, हनुमान जी का चरित्र दिल में होना चाहिए। और लोग कहते हैं कि हनुमान जी के काम क्यों नहीं कर रहा है? ठटरी के बारे। तुम चित्र में हनुमान जी रखें तो हनुमान जी काम कहां करेंगे? अगर हनुमान जी को अपने चरित्र में रखोगे तो हनुमान जी तुम्हारी हर बात सुनेंगे, जैसी बागेश्वर धाम की सुनते हैं। लेकिन हम लोग हनुमान जी को रखते कहां? चित्र। लेकिन हनुमान जी को होना कहां चाहिए? बोलो बोलो, कहां होना चाहिए? चरित्र में। और ओरछा के पागलो, एक काम करो, संतों के पकड़ो तुम आचरण और बालाजी राम राजा सरकार के पकड़ो तुम चरण। दुनिया की कोई भी ताकत तुमको हिला नहीं सकती है। तुम्हें लगता है कि हमारे पास है संकट, तो हम तुम्हें एक ही बात देने के लिए आए हैं मेरे पागलों। हमारे पास और तो कुछ नहीं, फक्कड़ बाबा है, हम तो ऐसे ही ढलुआ ढकोल निठल्ला आदमी है, ठलुआ है। लेकिन हमारे पास एक ही चीज है, वो है हनुमान जी की कृपा। और वो हम तुम्हें ये देना इसलिए चाहते हैं कि पागलों कब तक भटकोगे? एक काम करो, इन संतों के आचरण को पकड़कर हनुमान जी राम राजा के चरण को पकड़ लो। और तुम्हारे पास है अगर संकट, तो हमारे बालाजी संकट मोचन है। गाइस, अगर आप भी राम जी के भक्त हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। कर दो कमेंट हिंदू भाई लोग। और गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय श्री राम।